हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद खेमनारंग। आज हमारा टॉपिक है सूक्ष्म जीव एवं उनका वर्गीकरण। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा डी, सर्वत्र, यानी कि हवा, पानी, मिट्टी सभी जगह सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, टीबी यानी कि तपेदिक रोग होता है, तो इसका आंसर होगा सी, जीवाणुओं द्वारा। टीबी रोग जीवाणु द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चना मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राइजोबियम। चना मटर की जड़ों की गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। कुकुरमुत्ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुकुरमुत्ता एक कवक है, फंगी है। क्वेश्चन नंबर 5, किस रोग होता है, तो इसका आंसर होगा सी, एंट अमीबा द्वारा। पेचिश रोग एंट अमीबा द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 6, रेशम कीट के पालन को कहते हैं, तो इसका आंसर होगा सी, सेरीकल्चर। एपीकल्चर कहेंगे मधुमक्खी पालन को। व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहेंगे। हार्टिकल्चर पुष्प एवं फल देने वाले पौधों के अध्ययन को बोलते हैं। सेरीकल्चर कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन, यानी कि रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर बोला जाता है। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी यानी कि फूल, सजावट के लिए काम में आने वाले पुष्पों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 7, सब्जी के लिए काम में आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं। आंसर हो जाएगा डी, ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर के अंतर्गत सब्जी के लिए काम में आने वाले पौधों के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादित होता है, तो इसका आंसर होगा अंगूर। विटीकल्चर अंगूरों के उत्पादन एवं उनके अध्ययन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। क्वेश्चन नंबर 9, कीट संवर्धन क्या है, तो इसका आंसर होगा ए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि जैसे केंचुए की वृद्धि करने का विज्ञान है। केंचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। क्वेश्चन नंबर 10, हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो इसका आंसर है मृदा विहीन पादप संवर्धन। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। यह पौधों को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज है, तो इसका आंसर होगा डी, जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु। जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस होता है जो जीवाणुओं को संक्रमित करता है। अन्य प्रकार के वायरस की भांति इसमें प्रोटीन की परत तथा इसके भीतर न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है, तो इसका आंसर होगा बी, डेंगू। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता, तो इसका आंसर है डी, जापानी इंसेफेलाइटिस। एडिस एल्बोपिक्टस, जिसे टाइगर मच्छर के नाम से भी जाना जाता है, पीत ज्वर, डेंगू ज्वर, चिकनगुनिया तथा सेंट लुई इंसेफेलाइटिस जैसे रोगों के कारक विषाणु का वाहक होता है। जापानी इंसेफेलाइटिस रोग का कारक फेलिविविराइडी कुल का विषाणु होता है। इस विषाणु के वाहक सिर्फ क्यूलेक्स मच्छर होते हैं। नंबर 14, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर होगा सी, विषाणु के द्वारा। पानी से डरने की प्रक्रिया को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। इसमें रोगी पानी के सामान्य प्रयोग से नहीं डरता, लेकिन नदी, झील, समुद्र के पास जाने से या तैरने से घबराता है। हाइड्रोफोबिया रेबीज का पुराना नाम भी है। रेबीज का विषाणु केंद्रीय नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। नंबर 15, निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं, तो इसका आंसर होगा बी, मम्स, रेबीज, हर्पीज। मम्स या कंठमाला रोग एक विषाणु जनित रोग है जिसमें पैरोटिड ग्रंथि कष्टदायक रूप से बड़ी हो जाती हैं। रेबीज भी एक विषाणु जनित रोग है।
हर्पीज रोग का कारक भी विषाणु है। क्वेश्चन नंबर 16, पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो इसका आंसर होगा बी, जोनास साल्क। पोलियो के टीके की खोज सर्वप्रथम जोनास साल्क ने 1952 में की। पोलियो बच्चों में होने वाला एक अत्यंत घातक रोग है जिसमें ये विकलांग हो जाते हैं। यह रोग पोलियो विषाणु द्वारा होता है जिससे प्रभावित होने वाला अंग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS होता है। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, अक्षय रोग। पोलियो एक संक्रामक रोग है जो पोलियोमाइलाइटिस विषाणु द्वारा होता है। रेबीज एवं खसरा भी विषाणुजन्य रोग है, जबकि तपेदिक या क्षय रोग एक संक्रामक रोग है जिसका कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु होता है। क्वेश्चन नंबर 18, पैथोजीन जो एक सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है उसका नाम है, तो इसका आंसर होगा बी, राइनोवायरस। राइनोवायरस पैथोजीन सामान्य जुकाम, कॉमन कोल्ड के लिए उत्तरदायी है। जुकाम एक संक्रामक रोग है जो छींक, वायु इत्यादि के माध्यम से संचारित होता है तथा इसमें रोगी को सर दर्द, हल्का ज्वर एवं नाक व आंख से पानी गिरता रहता है। क्वेश्चन नंबर 19, किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? आंसर होगा ए, वायरस। हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक रोग है जो हेपेटाइटिस बी HBV नामक वायरस के कारण होती है। इस व्याधि के कारण यकृत, लीवर में सूजन एवं जलन पैदा हो जाती है। हेपेटाइटिस बी वायरस हेपार्डिएनए वायरस परिवार का एक सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 20, HIV द्वारा होने वाला रोग है, तो इसका आंसर होगा डी, एड्स। HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस द्वारा अत्यंत घातक रोग एड्स होता है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम है जिसका अर्थ है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्षीण हो जाना। सर्वप्रथम यह रोग 1981 में मध्य अमेरिका में प्रकट हुआ था, किंतु आज यह अनेक देशों में फैल चुका है। लिम्फोसाइट्स HIV की प्रमुख पोषदियाँ लक्ष्य कोशिकाएं, होस्ट और टारगेट सेल्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एलिसा परीक्षण किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ए, एड्स को पहचानने के लिए। एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे परीक्षण एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। इसके अलावा इस रोग का परीक्षण विकिरणीय प्रतिरक्षी जांच द्वारा भी किया जाता है। एड्स अत्यंत घातक संक्रामक रोग है जिसका कारक HIV वायरस है तथा इसके द्वारा श्वेत रुधिर कणिकाएं प्रभावित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, DPT वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। रोहिणी या डिप्थीरिया, काली खांसी, वूपिंग कफ, टिटनेस या धनुष टंकार से बचाव हेतु नवजात शिशु को DPT वैक्सीन दी जाती है। ये तीनों रोग जीवाणुजन्य होते हैं जो क्रमशः कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, हीमोफिलस परट्यूसिस या क्लोस्ट्रीडियम टिटिनी द्वारा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, टिटनस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा सी, लोक्जा या टिटनेस या धनुष टंकार वह रोग है जिसमें रोगी का शरीर धनुष की तरह टेढ़ा होकर अकड़ जाता है। यह एक घातक संक्रामक रोग है जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है। यह रोग लोक्जा नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो इसका आंसर है ए, प्लेग। प्लेग एक ऐसा रोग है जो विशेष जीवाणु पास्चुरेला पेस्टिस द्वारा होता है।
इसमें मच्छर का कोई योगदान नहीं है। यह रोग सर्वप्रथम चूहे को होता है। चूहों के शरीर पर पिस्सू रहते हैं जो इसका संदूषित रक्त चूसते हैं, जिसके कारण रोग के जीवाणु पिस्सुओं में पहुंच जाते हैं। पिस्सू के काटने से यह अन्य जीवों में फैलता है। क्वेश्चन नंबर 25, कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है। तो इसका आंसर है ए, जीवाणु द्वारा। कुष्ठ रोग एक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोमैटोसिस नामक जीवाणुओं के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है। तो इसका आंसर है डी, मलेरिया। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है। इसकी वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होती है जो कि द्वितीय पोषक यानी कि सेकेंडरी होस्ट है। इससे प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा यानी कि स्प्लीन है, जिसमें संक्रमण से आकार बढ़ जाता है। इस रोग के उपचार हेतु एंटाप्रिन, क्लोरोक्विन, गामाक्विन आदि औषधियों का उपयोग किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।